बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं चकवाल की खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी और टूरिज़्म पर मुश्तमिल हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसको आप ख़ासी हद तक इंफरादी भी कह सकते हैं। चकवाल मजमूई तौर पर एक बारानी इलाका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतनी झीलें और इतनी नदियाँ हैं कि इसके बहुत बड़े और वसी रकबे पर आज भी आप कह सकते हैं कि बाकायदा जिस तरह आप नहरी इलाके में काश्त करते हैं उस तरह फसलों को काश्त किया जाता है, क्योंकि इसका ज़ेर ज़मीन पानी और इसके जो डैम हैं और झीलें हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जो आपके साथ एरिया अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आपको इससे अंदाज़ा होगा कि चकवाल की जो बारानी एग्रीकल्चर है, जो बारानी ज़राअत है, वो मुख्तलिफ़ क़ितात की सूरत में है, लेकिन ये बहुत ही बड़े और वसी इलाके या टुकड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा ज़राअत की जाती है। इन इलाकों में आप अगर दरख्तों की सूरत-हाल देखें तो वो बहुत हौसला अफ़ज़ा है कि लोग चकवाल के अक्सर इलाकों में अभी भी जो उनके खेतों में दरख्त होते हैं या उनके इलाकों में छोटे-छोटे से जंगल होते हैं, उनको वो लोग ख़ासी हद तक मेंटेन करते हैं। अगरचे बाज़ जगह पे ये सूरत-हाल थोड़ी अफ़सोसनाक भी है, लेकिन आप देखिए कि चकवाल के जो ज़रई इलाके हैं, वो इतने वसी और अरीज़ ज़रई इलाके हैं और इतनी वुसअत के बावजूद इनके बीच में आपको मील हाँ मील तक कहीं कोई आबादी या डेरा वो बहुत ही मुश्किल से नज़र आता है। तो उस लिहाज से अगर आप चकवाल की आबादी और रकबे का अगर तनासब देखें तो अभी तक भी कमाल का है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इसको आप चक भवन और जमालवाल का दरमियानी इलाका कह सकते हैं और ये बहुत वसी इलाका है। आप यूँ समझें कि इसमें से बहुत थोड़ा-सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये फीलिंग देने के लिए कि इन इलाकों की वसअत कैसी है, इनकी खूबसूरती कैसी है। और ये वीडियो चूँकि ज़रा थोड़ी पुरानी है, इस वक़्त सर्दियों का सीज़न, इसके बाद आप थोड़ी-सी जगहों पे देख सकते हैं, कुछ जगहों पे गंदम की काश्त शुरू हो चुकी थी, जबकि अब तो गंदम जो है उसकी पैदावार भी ली जा चुकी है। अच्छा, इन इलाकों में अगर हम देखें तो हमें ये महसूस होता है कि क्योंकि जहाँ आबादी नहीं है, तो आप इनको अनछुए इलाके भी इस हद तक कह सकते हैं कि सिर्फ़ जब काश्तकारी का सीज़न आता है, जो साल में यहाँ 2 मरतबा होता है, उस काश्तकारी के मौसम के अलावा इन इलाकों में लोगों का आमदो-रफ़्त जो गुज़र है, वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। आबादी के करीब-करीब के इलाकों में अगरचे लोग अपने जानवर लेके बतौर चरागाह इन इलाकों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो यहाँ पर साल भर ये इलाके इसी तरह खामोश और पुरसुकून पड़े रहते हैं। और यकीनन यही वजह है कि इन इलाकों में जंगली हयात और ऐसी चीज़ें जो कि इंसान की आमद-ओ-रफ़्त से अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में वो डिस्टर्ब होती हैं और उनका नुकसान होता है। लेकिन ऐसे चकवाल के कई मुरब्बा मील, सैकड़ों मुरब्बा मील के इलाके हैं, जहाँ पे आज भी जंगली हयात बहुत कसरत से है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल-फूल रही है। दिन में इस जंगली हयात के और नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें अनवाع अक़साम के परिंदे आपको नज़र आते हैं। रात में फिर इन इलाकों में खरगोश और ऐसी खूबसूरत चीज़ें आपको वो एक अलहदा आपको वाइल्ड सफारी का एक लुत्फ़ देती हैं। तो बुनियादी जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि जो लोग चकवाल की जो ज़रई रकबे हैं या ज़रई इलाके हैं, जो बहुत वुसअत के साथ बहुत वसी इलाकों पर फैले हुए हैं, उनका हमें वैसे हमें खुद मतलब बीइंग अ चकवाली हमें उनका
اندازہ نہیں ہوتا ہے، تو جو باہر کے لوگ ہیں ان کو تو شاید بالکل اندازہ نہ ہو کہ چکوال کس قدر زبردست قسم کا ایک زرعی علاقہ بھی ہے، جو ایک کنسیپٹ ہے بارانی کا وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک بہت ہی زرخیز اور ایک بہترین زرعی خطۂ زمین بھی ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے دیگر چکوال کی خوبصورتی پر مشتمل ہمارے دیگر بلاگز کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بلاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔